I am Dr. Neha Garg from Commerce Department of JS College, Secunderabad. Students, due to COVID-19, we are taking online classes. Today I am teaching you principle of marketing. First of all, my topic is meaning of marketing. Students, मैं आपको सबसे पहले मार्केटिंग का क्या मीनिंग होता है इसके बारे में बताऊंगी। स्टूडेंट्स, मार्केटिंग का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम अपने बायर तक, प्रोस्पेक्टिव बायर तक पहुंचाते हुए उन्हें हम एक्चुअल कस्टमर में कन्वर्ट करना ही हमारी मार्केटिंग है। इन अदर वर्ड्स, यू कैन से एनीथिंग विच इज सेलेबल नीड्स मार्केटिंग. So capture customer attention towards product is called marketing, or you can say marketing. Types of marketing entities. Student, following is the list of entities to which marketing is a necessary function. They are goods, services, events, experiences, person, place, properties, organization, information, ideas, etc. First of all, we talk about goods. Student, if any product is manufactured in any place of world or country, they need marketing, such as mobile phones. Next is service. Any activity which satisfy consumer demand need marketing, such as Ola cabs providing for local taxi services. Next is event. किसी भी इवेंट में अगर अलग अलग manufacturers and other people are participate, then they need marketing to each customer for their products. Persons. कोई भी पर्सन अगर अपनी स्किल, प्रोफेशन, आर्ट, किसी भी तरह की एक्सपर्टाइज को लोगों तक पहुंचाना चाहता है तो उसके लिए भी हमें मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है। प्लेसेस. हमारे देश में और विदेश में, पूरे संसार में अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिन्हें घूमने के लिए हमें, या जिनके बारे में हमें बताने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें एडवर्टीज़मेंट या पब्लिसिटी या मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। प्रॉपर्टीज़. टू सेल टेंजिबल और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी वी नीड मार्केटिंग. ऑर्गेनाइजेशन. Several organizations, just like school, colleges, institution, need marketing to attract the public, to attract the students, to attract the people. जैसे कि हम कह सकते हैं कि एडमिशन ओपन हो रहे हैं तो हमें अपने स्टूडेंट्स को ये बताने के लिए कि इस सेशन के एडमिशन अब से स्टार्ट हैं, हमें मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है. इंफॉर्मेशन. किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हमें लोगों तक पहुंचाने के लिए डिफरेंट मार्केट इंफॉर्मेशन एजेंसीज की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें मार्केटिंग की हेल्प लेनी पड़ती है. आइडियाज़. किसी भी नए आइडिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए भी हमें मार्केटिंग की हेल्प लेनी पड़ती है जिससे लोग अवेयर हो सकें और हम अपनी चीज़ लोगों तक पहुंचा सकें. इस तरह स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि ये जो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं इन सभी को कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है. नेचर ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग की क्या नेचर है? एक बिजनेसमैन को अपने लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने के लिए मार्केटिंग के डिफरेंट ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है. तो इसके लिए हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि मार्केटिंग की नेचर क्या है. देयर आर फॉलोइंग मल्टीपल ऑपरेशन ऑफ मार्केटिंग हेल्प द बिजनेस टू अकम्प्लिश लॉन्ग टर्म गोल्स. दे आर फर्स्ट, मैनेजरियल फंक्शन. मार्केटिंग में भी हमें बिजनेस मैनेजर की तरह रेवेन्यू, दैट मीन्स इनकम को जनरेट करने के लिए हमें ऑल पीस, दैट मीन्स प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, सबको मैनेज करके चलना पड़ता है, इसीलिए इसे मैनेजरियल फंक्शन भी कहा जाता है. बच्चों, नेक्स्ट आपका आता है ह्यूमन एक्टिविटीज़. वी नो कि एक मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं और मार्केटिंग सेटिस्फाई करता है ह्यूमन बीइंग की नेवर एंडिंग नीड्स को. नेक्स्ट नेचर है इकोनॉमिक फंक्शन. जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए चलाया जाता है, इसीलिए ये मार्केटिंग का सेकंड क्रूशियल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव होता है.
नेक्स्ट, बोथ आर्ट एंड साइंस। मार्केटिंग आर्ट और साइंस दोनों हैं। यह कस्टमर के बीच प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करने की वजह से एक मार्केटिंग की आर्ट होती है और उसको बिहेवियर और साइकोलॉजी को समझना एक साइंस है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक मनुष्य के बिहेवियर और साइकोलॉजी को समझते हुए उसकी डिमांड को पूरा करना आर्ट और साइंस का काम भी करता है। नेक्स्ट हमारा आता है कस्टमर सेंट्रिक और यू कैन से ओरिएंटेड। मार्केटिंग सारी आपकी कस्टमर के तरफ घूमती है, या ये कह सकते हैं कि मार्केटिंग का जो केंद्र बिंदु होता है वो हमारा कस्टमर होता है, क्योंकि हमें कस्टमर की ही डिमांड का पता लगा के उसको सेटिस्फाई करना होता है। इसलिए ये कस्टमर ओरिएंटेड या कस्टमर सेंट्रिक भी कही जा सकती है। नेक्स्ट है आपका इंटरेक्टिव एक्टिविटी। इंटरेक्टिव मतलब कस्टमर यू कैन से बायर और सेलर का एक दूसरे से इंटरेक्ट होना, एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करना। डायनामिक प्रोसेस। मार्केटिंग आपका डायनामिक प्रोसेस है, क्योंकि हमारी सिचुएशन, हमारी इकोनॉमी, हमारा सोशल एनवायरनमेंट धीरे धीरे चेंज होता रहता है। उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को भी चेंज करना पड़ता है, इसीलिए इसे हम डायनामिक प्रोसेस भी कह सकते हैं। क्रिएट यूटिलिटी। यह कंज्यूमर के लिए यूटिलिटी क्रिएट करता है। कंज्यूमर को जहाँ भी किसी प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है, अगर हम उस प्रोडक्ट को वहीं उसको पहुँचा के उसकी सेटिस्फेक्शन करें तो वो कस्टमर के लिए यूटिलिटी क्रिएट करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करते हुए और बिजनेसमैन के लॉन्ग टर्म गोल और रेवेन्यू को ध्यान करते हुए मार्केटिंग के ये फंक्शंस एक मैनेजर को उसकी ड्यूटी करने में हेल्प करते हैं, या मार्केटर को प्रॉफिट या बिजनेसमैन को प्रॉफिट गेन करने में हेल्प करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग आर द सेम थिंग। नाउ मैन्युफैक्चर का जो मेन एम होता है वो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करते हुए अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो निम्न हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज़ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बिना कस्टमर को सेटिस्फाई किए हम एक बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट को, अपने रेवेन्यू को मैक्सिमम नहीं कर सकता। तो प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो कस्टमर को सेटिस्फाई रखे। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एम है बिजनेसमैन का इंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी। कोई भी बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए रन किया जाता है। इसी प्रॉफिट को रन के लिए वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है। नेक्स्ट आता है आपका बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल गुडविल। सबसे पहले आपको कस्टमर के सामने अपने प्रोडक्ट और अपनी कंपनी की पॉजिटिव इमेज क्रिएट करनी होती है, जिससे वह उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए तैयार रहे। नेक्स्ट आता है आपका क्रिएट डिमांड। हम अपने प्रोडक्ट को तभी सेल कर सकते हैं जब उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड होती है, और इसी डिमांड को क्रिएट करने के लिए हमें मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है कि लोग उस प्रोडक्ट को किस तरह से परचेज करें। उनके दिमाग में किसी भी प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करना और उन्हें मोटिवेट करना कि ताकि वो प्रोडक्ट को खरीद सकें, क्रिएट डिमांड कहलाता है। नेक्स्ट, इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम। सेल्स हमारी तभी इंक्रीज होगी जब हमारी प्रोडक्ट की डिमांड होगी, और प्रोडक्ट की डिमांड होने के बाद हमारी सेल्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। इसके लिए भी हमें मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, इनहेंस प्रोडक्ट क्वालिटी। हम अपने कस्टमर को तभी स्टेबल रख सकते हैं जब हम उन्हें बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कराएं। मार्केटिंग के थ्रू हम कस्टमर से फीडबैक लेते हैं प्रोडक्ट के बारे में, और उसको पढ़ के, उसको समझ के हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। लास्ट आपका आता है क्रिएट टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी।
हमें कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर को वहाँ पे प्रोवाइड कराने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ पे और जिस समय पर उसको वो चीज़ चाहिए। अदरवाइज़ उसके लिए उस चीज़ की यूटिलिटी ख़त्म हो जाती है अगर वो उसे उस समय पर और उस प्लेस पर नहीं मिले तो। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ मार्केटिंग कि हमें मार्केटिंग में कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं। मार्केटिंग इज़ नॉट जस्ट सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर, इट मीन्स ए लॉट मोर देन दैट। मार्केटिंग का काम केवल कस्टमर को गुड्स बेचकर ख़त्म नहीं होता है। यह काम इससे मार्केटिंग में गुड्स बनाने से पहले शुरू होता है और उसके बाद तक चलता है। एक बिजनेसमैन को निम्नलिखित फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं। सबसे पहले जो आपका फंक्शन आता है मार्केट रिसर्च। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले या मार्केट में लॉन्च करने से पहले हमें अपने कॉम्पिटिटर के बारे में पता करना होता है, हमारे कंज्यूमर की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं या डिमांड, उनकी इस प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं, ये सब हमें इसके मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले पता करना चाहिए। ये हमारा मार्केट रिसर्च आता है। नेक्स्ट आता है आपका मार्केट प्लानिंग। हमें किसी भी काम को करने से पहले जैसे प्लानिंग करनी चाहिए इसी तरह यह मार्केटिंग में भी ज़रूरी है। हमें अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले, प्रोडक्शन करने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि हमारे टारगेट कस्टमर कौन है, हम किस मार्केट में अपनी चीज़ बेचनी है। इस तरह की हमें प्लानिंग प्रोडक्ट मार्केटिंग में करनी ज़रूरी होती है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। इसमें हमें जो प्रोडक्ट बनाना है उसके क्या प्रोडक्ट बनाना है, कि किस तरह से बनाना है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना होता है। नेक्स्ट बाइंग एंड असेंबलिंग। हमें जो भी प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए हमें जो जो रॉ मटेरियल या हमें कोई मशीनरी बनानी है या अदर कोई चीज़ बनानी है तो उसके हमें रॉ मटेरियल कहाँ से अवेलेबल होगा, उन सबको इकट्ठा करना भी हमारा मार्केटिंग का फंक्शन होता है। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन में हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाने के बाद उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को ग्रेड कराना होता है, यह प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन होता है। नेक्स्ट इज़ पैकेजिंग एंड लेबलिंग। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए उसकी पैकिंग और लेबलिंग ज़रूरी होती है, जो ये बताती है कि ये प्रोडक्ट किस कंपनी का है, किस ब्रांड का है और इसके सेलर कौन है। प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के लिए एक उसका मूल्य निश्चित किया जाता है जिस प्राइस पर वो मार्केट में कस्टमर को बेचा जाता है। ये होता है आपका प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। हमारा कोई भी प्रोडक्ट बनने के बाद यूं ही मार्केट में नहीं बेचा जा सकता जब तक लोग उसके बारे में अवेयर नहीं हो। लोगों को अवेयर कराने के लिए उस प्रोडक्ट का एडवर्टीज़मेंट किया जाता है। वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज। प्रोडक्ट बनने से लेकर बिकने तक हमें एक सुरक्षित जगह पे रखना पड़ता है, वो जगह आपकी वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज कहलाती है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बने हुए प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हमें डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेलेक्ट करने पड़ते हैं। एक मार्केटर को डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर चैनल सेलेक्ट करने पड़ते हैं। हमारा एरिया, जोग्राफिकल एरिया छोटा नहीं है, इसके लिए हमें कंज्यूमर तक हम डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते। इसके लिए हमें डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने पड़ते हैं जिससे हम अपने प्रोडक्ट को उनको आसानी से बेच सकें। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन। अपने प्रोडक्ट को कस्टमर, रिटेलर और होलसेलर तक पहुंचाने के लिए आपको किसी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये ट्रांसपोर्ट मीन डिसाइड करके हम अपनी गुड्स को कस्टमर तक या सेलर तक या होलसेलर तक पहुंचाते हैं। मार्केटिंग का काम कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने तक समाप्त नहीं होता है। सबसे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग होता है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज और कस्टमर फीडबैक। हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचने के बाद उसके कांटेक्ट में रहते हैं सो दैट हम ये जान सकें कि कस्टमर की उस प्रोडक्ट के बारे में क्या ओपिनियन है, ही वाज सेटिस्फाइड और नॉट। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो उसकी ओपिनियन लेके हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज हमने अपनी क्लास में पढ़ा
मार्केटिंग के मीनिंग, एंटिटीज़, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस। आप अपनी सब्जेक्ट की वीडियोस JS कॉलेज की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर द क्लास।